वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान चानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो टोयोटा का बिट्स के अंदर 1S इंजन आता है, तो इसके अंदर इसकी वायरिंग की कोडिंग, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग लिखी होती है वो कोडिंग किस तरह हम इसके बारे में जान सकते हैं कि ये कोडिंग कैसे कैसे और इसकी कोडिंग का मतलब क्या है, ये किस वायर से इसका ताल्लुक़ है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस ECU के अंदर जो इनपुट होती हैं, जिनको मतलब P+ हो गया और बैटरी की जमा हो गई और अग्निशन हो गई, इन वायर्स को हम किस तरह चेक करेंगे। इसको हम आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि इन वायर को लगाने से गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्पीड मीटर के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर के अंदर स्पीड मीटर की जो कोडिंग है वो कैसे लिखी होती है, RPM की कोडिंग। और इसके अलावा डायग्नोज, जिससे हमारी गाड़ी का जो स्कैनर OBD के अंदर जो वायर जाती है वो जो डायग्नोज होती है, जिसको हम स्कैनर लगाते हैं तो हमारा कंप्यूटर सर्च होता है। और इसके अलावा चेक लाइट वाली वायर के ऊपर कौन सी कोडिंग लिखी होती है। ये चीज़ें जो मैंने बताई, इसके बारे में हम आज की वीडियो में इस पे बात करेंगे, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए जिससे दोस्तों का हमारी वीडियो पहुंच सके। कंप्यूटर के अंदर डायग्राम को कैसे हम पता लगाएंगे कि इसकी डायग्राम क्या है। ये 1S इंजन है, 1000 सीसी बिट्स का, प्लाट्स का और बेल्टा के अंदर 4 सिलेंडर में यही इंजन ज़्यादातर आता है। तो इसके बाद जो अब मॉडल बिट्स में आए हैं वो 1KR आए हैं, वो 3 सिलेंडर में है। और जो 4 सिलेंडर में है ये 1SZ, ये जो है 4 सिलेंडर में है। और ये ज़्यादातर जैसे मैंने बताया बेल्टा, विट्स और प्लाट्स, इन तीनों गाड़ियों में आते हैं। अभी हम इसकी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। इसके ये जो ग्रिप लगे हैं, ग्रिप के ऊपर ये वायर के कोड लिखे हैं, इनको हम कैसे मालूम करेंगे, इन कोड के बारे में ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादातर किन वायर की हमें ज़रूरत पड़ती है, चेकिंग कैसे करते हैं उन वायर को, कौन सी वायर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चेक करने का। इसके 4 ग्रिप होते हैं। ये ऑटोमेटिक 1SZ, ये बिट्स 4 सिलेंडर गाड़ी है तो उसका ये ECU है, ये कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर मैंने सारा खोला हुआ है। तो इसके अंदर है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 ग्रिप जो हैं, ये तीनों ग्रिप डायरेक्ट वायरिंग के साथ, जो इंजन के साथ वायरिंग होती है वो इधर डायरेक्ट लग जाते हैं। और नंबर 4 पे ये वाला जो ग्रिप है ना, ये जिसके ऊपर लिखे हैं STA, AC, स्पीड, टेको, KSW, ये लिखे हैं सारे, ये वाला ग्रिप, इसके हमें कनेक्शन करने पड़ते हैं। ये ग्रिप के अंदर सिर्फ हमारे कनेक्शन होंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस ग्रिप के अंदर 2-3 वायर होंगी, जो हमारी वायर लगाने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये वाले कनेक्शन, वायरिंग तो पहले ही हमारी मुकम्मल हुई होती है। ये वाले जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये मुकम्मल ग्रिप जो है, ये इंजेक्टर इसमें से, जैसे कि ये हैश लिखा है 1 2 3 4, ये हमारे इंजेक्टरों की हैं। इसी तरह यहाँ तक जो है नंबर 4 वाला ग्रिप जो है, इसको छोड़ के ये तीनों ग्रिपों की हमारी वायरिंग मुकम्मल होती है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि ये वायरिंग आपकी किस जगह पे आ रही है और किस जगह पे जा रही है, इसको आप मल्टीमीटर से चेक करें, आप चेक करें इसको, आपको तब मालूम होगा कि ये वायर ये किस किस चीज़ की और इनके कोड क्या हैं। तो कनेक्शन करने हैं आज इस गाड़ी के बिट्स के। स्टार्टिंग कनेक्शन किस जगह से निकलते हैं? स्टार्टिंग कनेक्शन सिर्फ इस ग्रिप से निकलेंगे। ये वाला जो हमारा ग्रिप है, ये नंबर 4 पे जो है, और नंबर 1 2 3 ये हमारे वायरिंग आगे बनी होती है, मुकम्मल होती है, जेन्युइन वायरिंग होती है।
इसे हमारे इंजेक्टर के और इंजन के जितने भी कनेक्शन हैं वो इन तीनों ग्रिपों से हमारे निकलते हैं। इनसे हमारा बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं होता। जो बॉडी के कनेक्शन होते हैं वो जो वायर से कनेक्शन देने पड़ते हैं हमें कंप्यूटर को, जो इनपुट होती हैं वो इस ग्रिप में होती हैं। ये सारी हमारी आउटपुट है, आउटपुट हमारे सारे इंजन की तरफ जाते हैं। ये हमारे सिर्फ इनपुट हैं। तो इसमें से जो मेन चीज़ें मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि जिन चीज़ों को लगा के हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम देखें तो BAT लिखा है और BAT का मतलब है बैटरी, और नीचे इसके लिखा है B पॉजिटिव कि बैटरी का पॉजिटिव है। ये इन दोनों को हम प्लस के साथ लगाएंगे, ये हमारी प्लस की वायर होगी। अग्निशन जो है हम इसको अग्निशन भी दे सकते हैं, अग्निशन देंगे इनको और इनको लगाने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पूरे कंप्यूटर के अंदर ये हमारी इनपुट है, ये दोनों हमारी इनपुट हैं। इनको लगाने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, बशर्ते कि आपके जो इंजन के साथ कंप्यूटर की वायरिंग के अर्थ होते हैं वो लाजमी लगे होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जो मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये वायर किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की है, डिटेल के साथ। अभी मैं सिर्फ एक ग्रिप के बारे में आपको बताऊंगा और इसमें भी जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। अच्छा, BA भी हो गया, B+ भी हो गया। इसके बाद इधर आ जाते हैं AC का मतलब है कि जो हमारी गाड़ी का AC का जो करंट निकलती है इससे ECU से जो हमारी करंट अर्थ निकलता है, ग्राउंड निकलता है ECU से। जो ECU से हमारा ग्राउंड निकलता है ना, जब हमारा AC जो है कंप्यूटर से ऑन होगा तो हमारी गाड़ी के RPM भी बढ़ेंगे। ISC जो चौक है, हमारी चौक सेंसर है, वो काम करेगा और हमारी गाड़ी रेस हो जाएगी। आगे लिखा है SPD का मतलब है स्पीड मीटर। जो हमारी गाड़ी का स्पीड मीटर होता है वो हमारा इससे चलता है कंप्यूटर से, और अंदर इसका लगा होता है सेंसर गियर के अंदर, उससे हमारे कंप्यूटर के सिग्नल ऑन होते हैं और हमारा स्पीड मीटर चलता है। ये हमारी मीटर की तरफ ये स्पीड मीटर का कनेक्शन जाएगा। अच्छा, अंदर हमारा जो मीटर के अंदर स्पीड जाएगा ना, स्पीड मीटर वाली वायर वो हमारी इस SPD के साथ लगेगी। अच्छा, इसी तरह हम आ जाते हैं TACO लिखा है, तो इसका मतलब है RPM। इससे हमारी गाड़ी का RPM जो है ना वो ऑन होता है। ये नंबर 4 पे जो वायर आपको नज़र आ रही है ये हमारा RPM है, इससे हमारा RPM ऑन होगा। और इसी तरह थोड़ा सा आगे आए तो आगे लिखा है ये W, अकेला W लिखा है। ये W जो है ना, ये हमारी जो चेक लाइट होती है ना मीटर के अंदर, ये उसको ऑन करवाता है। ये हमारी चेक लाइट को ऑन करवाता है। जब हमारी गाड़ी में कोई मसला हो तो चेक लाइट ऑन हो जाती है। ये वो वायर है W वाली जो मीटर के अंदर चेक लाइट ऑन करवाती है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे देखें तो वो SIL लिखा हुआ है, ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा। SIL का मतलब है जो डायग्नोज वाली वायर होती है ना, इसकी कंप्यूटर इसका OBD के ग्रिप के अंदर जो हमारी गाड़ी स्कैन करती है, जो स्कैन वाली वायर होती है जिसको SIL कहते हैं, जिससे हमारी गाड़ी डायग्नोज होती है, जिससे स्कैनर उठाता है और कंप्यूटर सर्च होता है, वो SIL है। ये हमारा कोड बताती है जो कंप्यूटर का, अगर गाड़ी में कोई सेंसर कोई चीज़ का फॉल्ट है तो वो ये वायर जो SIL ये बताती है। तो आज की वीडियो दोस्तों मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम कम था जिसकी वजह से, नहीं तो मैं आपको आज इस ग्रिप के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ समझाता। तो इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस डायग्राम के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग वाले
और मीटर के, आरपीएम के, एसी के कनेक्शन, चेक लाइट और डायग्नोज वाले वायर, ये आपको आज की वीडियो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में आपको हर चीज़ बताएंगे, डिटेल के साथ बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।